अभी तक आपने देखा कि रानी किस प्रकार कारखाने में काम करने के लिए जाती है और फिर उसके साथ वह हादसा होता है। उसके जो हेड सुपरवाइजर उसके साथ जाती है, दुष्कर्म करते हैं और उसी बात पर वह गुस्सा होकर उस कारखाने को भी छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों, अब कारखाने काम करने को छोड़ने पर किसी आदमी का पेट ऐसे थोड़ी भरता है। ये तो हमारी आम जरूरतें हैं कि इंसान को पैसे कमाने ही पड़ते हैं। दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट्स में। आपका स्वागत है हमारी एपिसोड एक थी रानी में। आइए अब आगे देखते हैं कि होता क्या है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब रानी को बहुत ज्यादा जरूरत थी नौकरी की और इसी नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। लेकिन उसको पता चलता है कि शहर की एक गैस एजेंसी में एक लड़की की आवश्यकता है जो फोन में बात कर सके। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की होती है यानी कि रानी जो होती है उसकी बाँछें खिल जाती हैं खुशी के मारे कि वह काम कर सकती थी, वह पढ़ी लिखी हुई थी। तो वो एक दिन उसी एजेंसी में जाकर इंटरव्यू दे आती है और मैं आपको बता दूं कि वो इंटरव्यू में पास भी हो जाती है। अब रानी इंटरव्यू में पास होकर उस एजेंसी में काम करने के लिए बुला ली जाती है और जब वह एजेंसी में काम कर रही होती है यानी कि कॉलिंग कर रही होती है तो उसकी जो आवाज है और उसका जो बोलने का तरीका है उसको सभी ग्राहक काफी ज्यादा पसंद करते हैं और वही लड़की ऑफिस में भी बेहद पसंद आती है बातचीत करते हुए। उसका तरीका काफी शालीन होता है और वह बड़े सही तरीके से कार्य कर रही होती है। सभी लोग उसकी आवाज की तारीफ करते हैं कि रानी तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है, तुम इसी तरह से बात किया करो। लेकिन दोस्तों, एक दिन जब रानी अपने एजेंसी टाइम से पहुंची तो वह देखती है कि ऑफिस में कुछ ज्यादा तेज चहल पहल हो रही है। यानी कि आज उस एजेंसी में एजेंसी के मालिक यानी कि बड़े साहब आने वाले हैं और बड़े साहब के आने की तैयारी में सभी लोग लगे हुए थे। बड़े साहब बड़ी गाड़ी में अचानक एजेंसी आते हैं और अपनी ऑफिस में बैठ जाते हैं, काम कर रहे होते हैं। जब रानी कॉलिंग कर रही होती है तो उसकी आवाज काफी तीखी होने के कारण बार बार बड़े साहब को डिस्टर्ब कर रही थी। तो बड़े साहब यह सोचते हुए कि आखिर कौन है, वह उठकर आते हैं और देखते हैं पीछे से कि रानी किस प्रकार से कॉलिंग कर। रानी के अच्छे और खूबसूरत शरीर को देखने पर वो रानी पर फिदा हो जाते हैं यानी कि लट्टू हो जाते हैं और वह अब बिना कुछ कहे वहां से वापस लौट जाते हैं और अपने और जो मैनेजर है उनसे कहते हैं कि इसको बुलाइएगा। लेकिन जब दूसरे दिन रानी अपनी एजेंसी पहुंचती है, काम करने की जगह पर पहुंचती है, तो मैनेजर उसको आकर बताते हैं कि रानी तुमको बड़े साहब ने हेड ऑफिस बुलाया है, अब तुम्हें हेड ऑफिस जाना पड़ेगा। दोस्तों, इसी बात को सुनकर रानी अब हेड ऑफिस के लिए निकल जाती है। हेड ऑफिस पहुंचते पहुंचते उसको 3 बज जाते हैं और 3 बजे तक वह ऑफिस बिल्कुल थकी हुई बुरी हालत में पहुंचती है, पसीने में तरबतर थी और मैं आपको बता दूं वह पसीनों में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह अपने दुपट्टे से अपना पसीना पहुंचते हुए हेड ऑफिस में एंट्री करती है तो वहां पर बैठी हुई मैडम उसको बताती कि बड़े साहब अभी अंदर हैं और तुम यहाँ बैठ जाओ। जब वह सोफे पे बैठी होती है तो बड़े साहब किसी व्यक्ति को धमकाते हुए बाहर आते हैं और वे काफी गुस्सा भी थे और उनको गुस्सा होते देख खुद रानी भी डर जाती है और उसको डरता हुआ देखकर बड़े साहब जब उसकी तरफ देखते हैं तो उनका गुस्सा तुरंत काफर हो जाता है और वो उस व्यक्ति को वहां से भगा देते हैं। दोस्तों, अब रानी को वो इशारा करते हैं कि तुम अंदर आ जाओ। दोस्तों, अब रानी अंदर जा रही होती है और बड़े साहब बड़े प्यार से उनके लिए चाय मंगवाते हैं। चाय मंगवाने पर अब रानी वहां बैठती नहीं है, खड़ी रहती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वह बैठ जाए। तो बड़े साहब आकर जब रानी के कंधों को पकड़ के नीचे कुर्सी पर बैठाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसी समय दोनों के शरीर में करंट सा दौड़ जाता है, उत्तेजना के वो भाव उभर आते हैं जिनको हर कोई इंतजार कर रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो रानी वह भी भौंचक के रह जाती है। आखिर ये हुआ क्या? अभी वहां एक जो पीएन है वह चाय लेकर आता है 2 कपों में और वहां पर मेज पर रखते हुए कहता है लीजिए सर। तो अब जो बड़े साहब है वो रानी से कहते हैं बेटा चाय पियो, रानी चाय पियो। रानी अब चाय पीने के लिए जैसे ही अपने हाथ को कप की तरफ बढ़ाती है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो बड़े साहब है वो खुद उस चाय की प्याली को उठाकर रानी को देते हुए कहते हैं कि आप चाय पियो, थकी हुई हो और अब आपको घर जाने की और अपने ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम आज रात यहीं रुकिए। दोस्तों, इस बात को लेकर अब रानी कुछ हैरान थी और परेशान भी थी। उसको नहीं लगा था कि आखिर क्या होने वाला है। तो अब जो बड़े साहब वो कहते हैं कि अब तुम्हें
उस एजेंसी में जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी जो जगह है वह हेड ऑफिस में सुनिश्चित कर दी गई है और अब तुम हेड ऑफिस में ही काम करोगी। यहीं पर किराए पर कमरा लेकर आप आराम से रहिएगा। हेड ऑफिस में पीछे की तरफ काफी कमरे बने हुए हैं, उनमें से कोई भी कमरा जो तुम्हें अच्छा लगे वो कमरा ले लीजिएगा। और हमने अब तुम्हारी पगार बढ़ाकर 12,000 कर दी है। दोस्तों, इस बात को सुनकर रानी काफी खुश होती है, मन ही मन प्रसन्न हो रही होती है कि उसकी तो ये प्रमोशन हो गया। और वह मात्र 12 दिनों में उसका जो प्रमोशन हुआ उसको लेकर वह थोड़ी अचंभित भी थी। और वह कहती है कि बड़े साहब, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपनी अम्मा बाबा को भी बताना है कि मेरी इस प्रकार से प्रमोशन हो गया है। वह उनसे जाने के लिए बोलती है तो बड़े साहब उसको कहते हैं कि आज रात तुम जाते जाते तुम्हें रात हो जाएगी, अब तुम मत जाओ, कल सुबह चले जाना। तो दोस्तों, यहाँ पर अब रानी उनकी बात मानकर वहां रुक जाती है और वह खुशी खुशी बाहर निकलती है। तो बड़े साहब कहते हैं, अरे भाई, रानी को कोई मिठाई तो खिलाओ, इनका प्रमोशन हुआ है, इनकी जो नौकरी है वह पक्की कर दी गई है, हेड ऑफिस में लगा दी गई है और उसको अब पगार भी 12,000 मिला करेगी। सभी लोग जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तालियां बजाते हैं और अब मिठाई की डिब्बा आता है और मिठाई खिलाई जाती है रानी को। रानी अब अपने आप को बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रही थी और इसी खुशी को कब उड़ जाना है पता नहीं चलता। अब रात को जब रानी उन पीछे बने हुए कमरे में से कमरा नंबर 3 को चुन लेती है और वहां पर आराम करने के लिए बैठ जाती है, तो उसके लिए रात को करीब 7 बजे खाना जो कि होटल से मंगाया गया था उस खाना पहुंचता है और यह खाना अब दे दिया जाता है पीएन द्वारा। पीएन बोलता है कि आप मोहतरमा खाना खा लीजिए। खाने को देखकर रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और वह अब खाना खाने बैठ जाती है। उसने अन्न फान में खाना खाने की तैयारी करती है, लेकिन खाना बहुत ज्यादा होता है और वह चुन नहीं पाती कि वह खाना खाए तो खाए कौन सा। दोस्तों, इसी बात को लेकर उसके दिमाग में बहुत सारी प्रश्न भी उठ रहे होते हैं कि आखिर इतनी मेहरबानी बड़े साहब मुझ पर क्यों दिखा रहे हैं। दोस्तों, इसी बात को सोचते हुए और वह रास्ते में काफी ज्यादा थक गई थी, तो वह अब सोने का इंतजार कर रही है यानी कि अब सोने के लिए वह बेड पर लेट जाती है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी कब आंख लग जाए। इसी आंख लगने में वह सो जाती है और उसकी आंखें सुबह ही खुलती हैं। और सुबह जब करीब 7 बजे होते हैं तो पीएन आकर उसको जगाता है कि रानी मोहतरमा, आप जग जाइए, अब आपका तैयार होने का समय हो गया है। अब रानी अपने आप के लिए तैयार होने के लिए बाथरूम वगैरह जाती हैं और वहां से नहा धोकर निकलती हैं। तो अब उनके पास नए पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे, तो बड़े साहब को पता चल जाता है कि अब रानी के पास कपड़े नहीं है। तो दोस्तों, वहीं पर बड़े साहब की मेहरबानी से कई जोड़ी कपड़े, नए कपड़े तैयार होकर रानी की खिदमत में पहुंच जाते हैं। ये सभी कपड़े आपके लिए आए हैं। और अब रानी उन कपड़ों को पाकर भी बेहद खुश थी। वह उसे लगता है कि वह सपनों की जिंदगी जी रही है, वह बिल्कुल एक राजकुमारी जैसी बन गई है और बड़े साहब मुझ पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान है। यानी कि वह सोचती कि भगवान की ही यह कृपा है कि बड़े साहब मुझ पर जो इतने मेहरबान हुए हैं। दोस्तों, इसी बात को लेकर अब राजी खुशी वह करीब 9 बजे हेड ऑफिस को ज्वाइन करती है। तो वह अपने बैठने के लिए जगह पूछती है, तो वहां पर जो कार्यरत महिला होती है वह बता दी है कि तुम्हें अब बड़े साहब बाबूजी के पास ही बैठना है। दोस्तों, जब वह अंदर हेड ऑफिस में यानी कि बड़े साहब की ऑफिस में पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके लिए एक अलग से कुर्सी, अलग से एक मेज लगा दी गई है और अब वहां पर बताया जाता है पीएन द्वारा कि अब आपको यहाँ बैठना और अपना कार्य करना है। और दोस्तों, यहाँ पर अब रानी वही कार्य करना शुरू कर देती है। अब वह अपने आप को बेहद ब्लेस्ड यानी कि बड़ी आशीर्वादित समझ रही होती है कि ये बड़े साहब की बहुत बहुत मेहरबानी है कि बड़े साहब ने मुझे इस लायक समझा। बड़े साहब ने बताया था उसी प्रकार से उसके दिन गुजर रहे होते हैं और वह बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वह अपने पिता को एक फोन करके इत्तला करती है कि उसकी अब जो जॉब है यानी कि नौकरी है वह अब बड़े साहब के ऑफिस में लग गई है। वह अब हेड ऑफिस में काम करती है और उसकी पगार भी बढ़ गई है। इस बात को जानकर उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि बेटी, अपना ख्याल रखिएगा, परेशान मत होइएगा, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, किसी भी तरह की कोई बात हो तो हमें फोन करते, हम अपने बारे में पूरी जानकारी देते रहिएगा। वह लड़की भी अब यह बताने में बहुत ज्यादा खुश थी और यह बात बताकर वह अपना फोन रख देती है। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं कल, और कल की जो कहानी होगी वह बहुत ही बढ़िया और रोमांचक होगी, जिसके लिए आप इंतजार कीजिए। कल ठीक रात 8 बजे आपके लिए फिर से हाजिर होंगे एक थी रानी का नया एपिसोड लेकर। तब तक के लिए
खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार का इसी प्रकार से ख्याल रखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।